अपना मूल विषय प्रारंभ करें, माइक से बोलिए। महाराज, मेरे साथ कुछ लोगों ने गांव में बहुत बुरा व्यवहार करा था जी। जी। और आप पहले भी हमसे मिल चुके हो? जी, मैं यहाँ नहीं मिला, पन्नोकर धाम में नहीं आया तो क्या महाराज। अमेरिका में मिले थे? नहीं गुरुदेव, वो सागर में आया था। नंबर तो आया था? नंबर नहीं आया था गुरुदेव, मैं अंदर थोड़ा था महाराज, कहीं से अंदर गया लेकिन पूरी वो नहीं हो पाई। हमने पर्चा लिखा था जी। तो क्या पूरी क्या होती है? मतलब बात नहीं हो पाई गुरुदेव। तो क्या भाई थी बात? गुरुदेव, कलंक जैसा लग रहा गुरुदेव, मुझे लग रहा है कि कुछ लोगों ने मेरे लिए षड्यंत्र जैसा रचा, कलंक लग रहा। वो तो लगना ही है, क्योंकि आप बेईमानी से यहाँ आए हो। नहीं गुरुदेव, कहाँ से गुरुदेव? क्यों आए आप? क्योंकि अब जब कहा गया था जी वहाँ से जी कि जो पहले मिल चुके हैं और पूर्व कोई विषय पे चर्चा कर चुके हैं जी, तो उसको वहाँ बार बार सागर में मैंने पता किया गुरुदेव उस समय ना, तो बोला जब दरबार में आना, वहाँ पर्ची कटवाना, तब जाना। मैं तो बिल्कुल ईमानदारी से आ रखा हूँ गुरुदेव। और आप तो जानते हैं गुरुदेव, हाँ, मैं क्या बोलूँ आपसे। मैं समझता हूँ, नहीं समझता तो ये पागल नहीं 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 गुरुदेव, ना लिखा होता हमने। नहीं गुरुदेव। क्या नहीं गुरुदेव? आप तो सब जान रहे हैं गुरुदेव। तो फिर काय को आज जाना, तो वहीं बैठते। नहीं गुरुदेव। आपका नाम क्या है? धनीराम। कौन परेशान कर रहा है आपको? अब गुरुदेव, कुछ लोगों ने मुझे मेरे चुनाव में नॉमिनेशन करवाया गुरुदेव। किसने करवाया? अब गुरुदेव ये पता ही नहीं चल रहा, कोई रिश्तेदारी के दो आदमी है उनका, तो मुझे पूरा पता है कि उनके द्वारा करवाया गया। आए? लेकिन रिश्तेदारी में थे कोई दो आदमी। हमने ये लिखा, सुनिए। जी नाम धनीराम है तुम्हारा? जी। गलत तो नहीं है? नहीं गुरुदेव। नाम धनीराम है। आपका चुनाव फार्म को गलत तरीके से भरा गया है। जी। सो आगे चुनाव जीतेंगे, जी। गुरु कृपा होगी, आशीर्वाद है, आपके सगे रिश्तेदार हैं। कुछ जी, सो वो कलंक लग रखा गुरुदेव, कुछ कलंक लगा रखा उनका। बोला इसकी प्रॉपर्टी ले रखी, कहाँ से ले रखी, मैंने कितनी मेहनत कर रखी गुरुदेव, मैं ही जानता हूँ। हनुमान जी कृपा करेंगे। धनीराम जी, जी आप मेरे पास बेईमानी का एक पैसा नहीं गुरुदेव भैया, इस मंच से आपकी। बस हो गया, उसको बंद दो, बंद दो। आप पुनः लड़ना चाहते हैं, आपकी जीत होगी। जिन्होंने बिगाड़ा है मैं उनका नाम लूंगा नहीं, ये मंत्र कर लेना। आज दिनांक से मैं गारंटी देता हूं कि आप उनको पनिशमेंट ईश्वर देगा। तुम सत्य काम पे करो और समस्त प्रकार से आपके मान सम्मान बढ़ेंगे, आशीर्वाद है। ये मंत्र आपको 108 करना है, गुरु कृपा होगी, आशीर्वाद है। 5 अमावस्या करो। और जिन्होंने आपके साथ मजाक बनाया और आपको फार्म नष्ट करवाया, उनको भगवान देखेगा, आशीर्वाद है। देखिए मेरी बात समझिए, हमने पर्ची में सबसे पहले किसका नाम लिखा? पहली हेडिंग क्या लिखा? माइक से बोलिए। किस है? नाम लिखा महाराज। गलत तो नहीं लिखा? नहीं। जब मैं लिख रहा हूं धनीराम जी चुनाव लड़ना चाहते हैं, जीत 100% होगी, लड़ेंगे तो जी। लड़ेंगे तो जी। उस शब्द का ध्यान दीजिएगा। जी जी जी। और फार्म गलत डाला, बिगाड़ दिया गया है, रिश्तेदारों के द्वारा बिगाड़ा है, जी। मित्रों के द्वारा बिगाड़ा है जी और बिगड़वाया गया है। जी। सो उसको ईश्वर स्वतः ही दंड देगा, ये मेरा आशीर्वाद। जी ठीक है महाराज। मेरे जो नॉमिनेशन में लिखाया गया है महाराज, वो मैंने लिखवाया नहीं, मेरा फर्जी वो। अरे कागज में गलत जानकारी दी गई है, हमें पता है। जो खड़े बोलिए बेटा, क्या बात है? गुरुजी घर पे है ना, मतलब ना ही तो काम धंधा चल रहा है और कोई ना कोई बीमार रहता ही रहता है। पापा को भी कैंसर है और सारे फैमिली वाले। आपका नाम क्या है? पवन। ये क्या लिखा है? पवन, पिता को कैंसर गंभीर, ठीक है, धंधा पानी में हानि, प्रेत बाधा है, लाभ होगा, आशीर्वाद है। पिता का पूरा नाम क्या है? पुखाराम। उनको लेके आइए, पुखाराम जी को। जी गुरुजी। हमने तीसरी लाइन में लिखा ही, आपने पढ़ा है, कैंसर रोग था और है, ठीक है ना? और पवन आप क्या चाहती हो? आप क्या चाहती हो? और गुरुजी है ना, मैं आगे पटवारी का एग्ज़ाम दे रही हूँ 2026 में, अभी जो वैकेंसी निकलने वाली है, तो उसमें मेरा सिलेक्शन हो जाएगा क्या? बिल्कुल हो जाएगा। बस ये आपकी जॉब का योग है 100%, ठीक है। और पिताजी ठीक हो जाएंगे, ये उपाय करिए, गुरु कृपा होगी, आशीर्वाद है। बस गुरुजी यही चाहिए। हमने पापा का नाम पहले हेडिंग में लिखा ही, आपने पढ़ ही लिया था। आप बोले क्या बात है? गुरुजी, हमारे 4 बच्चे हैं,
खुशबू नाम एक लड़की हुआ है, बड़ी से छोटी है, उसको मैंने विद्यागण में फॉर्म डाला था, तो फर्स्ट पेपर में पास हो गई। अब हम सोच रहे हैं कि मान ले बाको विद्यागण में सिलेक्शन हो जाए और दूसरी पेपर हाँ? में पास हो जाए, विद्यागण में सिलेक्शन हो जाए। वो किसका? वो खुशबू को आई है। ये क्या लिखा है? खुशबू परीक्षा में पास होगी, वह सिलेक्शन होगा, 100% आशीर्वाद है। लेकिन उनको लेके आना है। आई है खड़े करो। खुशबू, खड़ी हो जाए। और एक लड़की खुशबू सामने आओ बेटा। और कोई बात? और निशा और लड़की मेरी वो 10वीं में पढ़ रही, वो ने पहले विद्यागण में फॉर्म, वो फर्स्ट पेपर में पास हो गई थी, फिर सन 2023 से यहाँ पे आ रहे, फिर और? पास नहीं हो पाई। अब हम सोच रहे अच्छे नंबर से पास हो जाए, हाई स्कूल है वहाँ की, और कोई बात? तो वो को हॉस्टल में डाल दें हमें। जाओ, हो जाएगा, आशीर्वाद है। और सर गुरुजी मेरे बच्चा नहीं है, लड़की लड़की चाह रहे हैं। उसके लिए अलग से मिल के बात करो, अलग से मिलो, फिर आगे बताएंगे जो भी होगा। एक पर्ची में सब जितना आया उतना बताया हमने। और मैं गुरुजी एक ना एक समस्या खड़ी रहती, लाभ हो जाएगा। पंडू के सगर पे आस्था रखो। मजूरी का। बोले क्या बात है? हमारा जिंदगी में महाराज बहुत उल्टा सीधा काम है। क्या हो गया? परेशानी परेशानी सब। क्या दिक्कत हो गई? शारीरिक कष्ट भी है। क्या नाम है आपका? राम फेर। ये क्या लिखा है? राम पढ़ो ना, हाँ राम फेर। माइक से पढ़ो, माइक से पढ़ो ना, माइक उठाओ। राम फेर हाँ नाम है। स्वास्थ्य ठीक रहेगा, घर में जिन्न का चक्कर है, किया गया है, लाभ होगा, आशीर्वाद है, तत्काल लाभ हो जाएगा, आशीर्वाद है। स्वास्थ्य ठीक रहेगा, इसको करना है। लगाए रहो अभी पर्चा, मंत्र चश्मा लगाइए। ये डॉक्टर ने क्या बताया? नामर्द का। चलिए इसको करिए, आशीर्वाद है। ये पढ़ो पर्चा में क्या लिखा है? माइक से पढ़ो, माइक लीजिए हाथ में। क्या लिखा? ओम ओम क्ली क्लीम क्लीम श्रीम श्री फट भट्ट। कुरु कुरु स्वाहा। 108 बार, 3 रामायण, 3 दिन का हवन, 3 आवेदन करना है। पितृ देवता पूजना है, पितृ देवता नाराज हैं, और आपकी संपूर्ण बाधा, संपूर्ण बीमारी, संपूर्ण रोग आपके सही खत्म होंगे, आशीर्वाद है। दवा लग जाएगी, आशीर्वाद। तत्काल आपकी संपूर्ण व्याधि खत्म होगी और दवा लगेगी। 2 दिन की मन चिकित्सा ले लीजिएगा। जी घर में दिक्कत रह रही है। क्या हो गया? माता जी की तबीयत थोड़ी ख़राब रहती है और आपस में उन्हें बनती नहीं हमारी माँ। सुनिए, आपने तो बताया नहीं है। नाम राम लखन, स्त्री और माँ में तनाव है, घर में पठानी विद्या है, आज से ही समाधान होगा, आशीर्वाद है। यदि आप कर लेते हैं तो मैं आपकी मदद कर देता हूँ, यदि नहीं करोगे तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। ठीक है? कहाँ के रहने वाले हैं आप? बरेली, उत्तर प्रदेश। पर्चा कहाँ है? दिखाइए। ये मंत्र, हाँ ये से लिखा तो है। ये लिखा है, मान प्रतिष्ठा तत्काल ही बढ़ेगी, सफलता प्राप्त होगी, पितर दोष घर में है, पूर्वज नाराज हैं, साथ में कालका, बरम बाबा और गमडिल, गामाडोल का है, गामडोल, ये तो पूजा होती है सर हमारी। हाँ, कि अवधूत बाबा, धन का लाभ, मुसलमानी शक्ति, लाभ होगा, आशीर्वाद है। तो मुसलमानी में पठाना तो गए, बात तो वही है ना। बोलिए हनुमान जी पंडो सरकार की जय। आप 50 बारी पूछो, हम वही लिखेंगे। अब अभी हमने पितृदोष का संकेत किया है, इसमें पितृदोष है, पठानी वादा है, डाला है, ठीक है, और घर में कलेश खत्म होगा, स्वास्थ्य ठीक रहेगा, आशीर्वाद है, काम धाम में उन्नति होगी, गुरु कृपा होगी।